हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी और दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी आज की इस वीडियो में। हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी करंट में न्यूज थी फरवरी मंथ में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे अच्छी न्यूज जो हो सकती है वो ये थी जो आपको स्क्रीन में दिख रही है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, श्री चौधरी चरण सिंह जी और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की देने की घोषणा की गई। भारत रत्न आप सभी को पता है कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो अगर हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्म श्री। तो ये सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं और उसमें सबसे टॉप कैटेगरी में जो आता है या फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को मिलना एग्रीकल्चर के फील्ड में एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं अचीवमेंट है, क्योंकि ये न सिर्फ केवल उनको रिकॉग्नाइज करता है बल्कि ये भी बताता है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर कोई भी बहुत अच्छा वर्क करता है तो उसको भी भारत रत्न या फिर जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिल सकता है। और आप सभी को पता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का जो वर्क है वो अद्वितीय है, क्योंकि भारत को जो हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट कंट्री से एक्सपोर्ट के लायक जो आज हम फूड ग्रेन में हो चुके हैं वो एम एस स्वामीनाथन जी और डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग जी की बदौलत ही है। इसलिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज थी। इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया था, डिटेल डिस्कशन भी किया था, बट वो आप देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, 1 फरवरी। 1 फरवरी स्टार्ट होती है यूनियन बजट के साथ। इस बार का जो बजट था वो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट मतलब क्योंकि आप सभी को पता है इस साल लोकसभा इलेक्शंस होने हैं। लोकसभा इलेक्शन तक जो बजट लागू रहेगा वो इंटरिम बजट होगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो फिर से बजट पेश करेगी। सो यहाँ पे क्या टारगेट किया गया, विकसित भारत बाय 2047। 2047 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम शताब्दी मना रहे होंगे अपनी आजादी की 1947 से 2047, और ये 100 साल का कालखंड हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है 25 ईयर्स जो बचे हुए हैं 2047 तक, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेवलपमेंट मंत्री यहाँ पे लिया गया है। सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और फाइनली जो हमारा नेशन होगा वो 2047 तक डेवलप हो जाएगा। ओके, अमृत काल को क्या कहते हैं? आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बोल रहे हैं अमृत काल। तो अभी हम कौन से काल में हैं? अमृत काल में, सॉरी, अमृत काल। ओके, एग्रीकल्चर में इस बार क्या है, तो एक चीज अच्छी है कि कोई नई स्कीम नहीं है। तो आप सभी लोग जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई कि कोई नई चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की कोशिश की है। नैनो डीएपी को सारे ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में एक्सपेंड करने की कोशिश की गई है। ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि ऑयल सीड्स को हम कम से कम इम्पोर्ट करें। डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इन सारी चीजों को टेकअप किया है और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसी कोई नई चीज नहीं है, जो सारी चीजें चल रही थी वो चलती रहेंगी। ये सिंपल सा सार है इस चीज का। अब आते हैं फरवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डे थे। तो एक 2 फरवरी था जो कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हमने मनाया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जिसको रामसर वेटलैंड्स को अगर आप देखेंगे ना, वेटलैंड्स को हम रामसर भी बोलते हैं, रामसर साइट्स। ओके, तो या तो वेटलैंड साइट बोलिए या तो रामसर साइट बोलिए, दोनों एक ही चीज है। और ये कब बने, रामसर क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था रामसर जो सिटी है वहां पे, इसीलिए इसको रामसर सिटी या फिर रामसर साइट्स बोलते हैं। देन 10 फरवरी को हमने वर्ल्ड पल्स डे मनाया, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है रामसर साइट्स। ओके, देन उसके अलावा आप देखेंगे स्मार्ट ग्राम पंचायत। तो स्मार्ट ग्राम पंचायत क्या है, रिवोल्यूशन है टूवर्ड्स द डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, और ये लॉन्च किया गया पीएम वाणी में। सो आप बेसिकली देखेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ जो ग्राम पंचायत है उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। देन साथ ही साथ सुफलाम, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप से रिलेटेड, और खासकर कौन से स्टार्टअप, जो कि फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड के फील्ड में है, उनसे रिलेटेड ये सुफलाम एक हम कह सकते हैं कनक्लेव या फिर एक इवेंट किया गया। क्या है अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन उसके अलावा आप देखेंगे एलएमएस। एलएमएस हम क्या बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट टूल होता है, सिस्टम होता है। उसके साथ साथ कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। साथ ही साथ सारथी इनिशिएटिव लिया गया अंडर द पीएमएफबीवाई, और ये क्या है इनको भी डिटेल में आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे हम समरी करते हुए चल रहे हैं, मतलब जैसे आप नाटक देखते होंगे कोई सभी, तो उसमें पहले रिकैप आता है फिर पूरी कहानी, हालांकि रिकैप पिछली पार्ट का होता है, यहाँ पे ये इसी पार्ट का रहेगा। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइन किया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, साथ ही साथ फिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी रियलाइन किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
के साथ साथ एक अप्रूव किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, एक सब स्कीम अंडर द पीएमएमएसवाई फॉर एमएसएमई भी क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वेस्टलैंड के ग्रीनिंग और रेस्टोरेशन के लिए, एग्रोफोरेस्ट्री के लिए ये ग्रो लॉन्च किया गया है। 16th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जो कि दिसंबर से लेके मार्च 2024 की इंस्टॉलमेंट है, जिसमें कि 2000 रुपीज दिए गए हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी इलेक्शन से पहले भी है और अभी हालांकि कोई एग्जाम होगा तो उसमें ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं इंडिविजुअल टॉपिक पे और इंडिविजुअल चीजों पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने सेकंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया लास्ट दिन फरवरी 29 था। लीप ईयर इस बार हम कह रहे हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन हमें मिला है, तो एक्स्ट्रा काम हमें कुछ करना है और गवर्नमेंट ने तो देखो काम किया ये एस्टिमेट जारी करके। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप देखेंगे खरीफ का फूड ग्रेन और रबी का फूड ग्रेन दोनों का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है और ये लाख मेट्रिक टन्स में दिया गया है। ओके, प्रोडक्शन आप देखिए खरीफ में 1541.87 है और रबी में ये 1551 है। तो आप दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना हो रहा है। खरीफ का राइस, रबी राइस दोनों दिया हुआ है। व्हीट राइस में भी आप देख सकते हैं, हालांकि इक्विवेलेंट है लास्ट ईयर के और ये भी सिमिलरली लास्ट ईयर के बराबर ही है अभी है, और लास्ट ईयर के फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, मतलब ये सेकंड में है तो अभी थर्ड और फोर्थ में थोड़ा और इंक्रीज होने के चांसेस है। ओके, देन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ऑयल सीड्स का आप देख सकते हैं, पल्सेस का भी यहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ मस्टर्ड, शुगर केन में अभी काफी कम दिख रहा है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जब लास्ट तक होने था वो 5000 लाख टन के अराउंड था। ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ये सेकंड है। बहुत मैं फोकस इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हालांकि कोई एग्जाम नहीं है पास में, और जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके टाइम पे जो भी हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और वो जहां तक है थर्ड या फिर फोर्थ ही होता है, या फिर जो लास्ट ईयर का फूड ग्रेन प्रोडक्शन डेटा है। बट आपको एक नजर बनाए रखनी है कि भैया बनता कैसे है। देन सुफलाम की हमने बात की थी, श्री पशुपति कुमार पारस जी जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, उन्होंने ये कंक्लेव किया था, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये कंक्लेव क्यों किया था, ताकि बूस्ट की जाए फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप। तो स्टार्टअप बहुत एक अच्छी चीज होती है। आप लोग भी सोचिए कि फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये एक सनराइज सेक्टर है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया का ये सेक्टर अभी भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अनटैप्ड है, तो इसके लिए अगर आप भी सोच सकते हैं तो जरूर सोचिए। उन्होंने इनॉग्रेट किया सुफलाम को, और ये सुफलाम है क्या, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कंक्लेव 2024, और क्या रिकॉग्नाइज किया गया, पाइवटल रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ओके, और उन्होंने इन सारी चीजों को फोकस किया। तो आपको क्या याद रखना है, सुफलाम इज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, श्री पशुपति कुमार पारस जी। ओके, देन उसके बाद आप देखिए ये जो सारथी वाली हमने बात की थी एलएमएस, और जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने ये अनवील किया। साथ ही साथ कृषि रक्षक पोर्टल लाया गया, हेल्पलाइन लॉन्च की गई, सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्जुन मुंडा जी हैं, श्रीमती शोभा करंदलाजे जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और उन्होंने यहाँ पे कृषि रक्षक हेल्पलाइन और पोर्टल दोनों को ही लॉन्च किया गया, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम प्रोसेसेस में हमें हमारी हेल्प करेगा। सिमिलरली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, जो कि नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन द्वारा बनाया गया है, और अगेन इफिशिएंट क्रॉप इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर क्रेडिट में इसका रोल रहने वाला है। ओके, सारथी की आप बात करेंगे, एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी बनाया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, यूएनडीपी के साथ बनाया गया है, ताकि कवरेज दिया जा सके बियॉन्ड द क्रॉप लॉसेस टू द हेल्थ, लाइफ, होम, शॉप, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, मोटर एंड पैरामेट्रिक प्रोडक्ट्स। तो इनके लिए भी लॉस को कवर किया जा सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेलो किया किसको, नाबार्ड के लोगों को। नाबार्ड के लोगों को हेलो क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया एसएचजीज के थ्रू हम वुमेन को डेवलप करेंगे, और कौन सी वुमेन, जो कि रूरल एरिया में है, क्योंकि आप सभी को पता है डीएनआरएलएम एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि रूरल वुमेन के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं। और वो एमओयू किस चीज के लिए था, टू सपोर्ट एसएचजी वुमेन इन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, एस्टैब्लिशिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंटिटीज, डिप्लॉइंग एसएचजी मेंबर्स एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड फॉस्टरिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। यही सारी चीजें, और आप सभी को पता है नमो दीदी, ड्रोन दीदी, इस टाइप से कई सारी अभी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, और उसी इनिशिएटिव के रिगार्डिंग यही था। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाबार्ड अगर आप ज्वाइन करते हैं तो किसी दिन आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है ये कौन है, ये श्री शाजी केवी हैं, जो कि अभी चेयरमैन है नाबार्ड के,
ओके, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कैसे, एएफओ एज इन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में इन्होंने एएफओ के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था और अभी चेयरमैन है नाबार्ड के। तो दोस्तों, कहीं से हम कहीं पहुंच सकते हैं, बस हमें लगे रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एआई टू टैकल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। एआई को हम यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। वो कौन कौन सी है, देखिए, किसान ई मित्र है, जिसको हम पीएम किसान का हमने चैटबॉट बनाया है। नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम है, नेम से ही पता चल रहा है कि पेस्ट को पहले से ही हम पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ क्रॉप हेल्थ असेसमेंट और क्रॉप हेल्थ असेसमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं। अब स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है या चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैं इसको आपको डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ में तो कौन इसको कन्वर्ट करे। ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो कोर्स में आपको दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर। इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहाँ मेंशन की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा किसान सम्मान निधि। तो किसान सम्मान निधि के बारे में आप सभी को पता है। किसान मानधन योजना इस बार ये पूछी गई थी आईबीपीएस एएफओ के एग्जामिनेशन में भी। हर बार ही हम करंट एग्रीकल्चर में इसको डिस्कस भी करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमआईएसएस मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। मैं ना इनको डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इनकी डिटेल करेंगे तो हमें काफी सारा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे टाइम नहीं देना है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम ये इंडिविजुअल स्कीम्स को आने वाली अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उनमें हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट आप देख लीजिए कि कितनी स्कीम्स हैं जो कि हमारी किस में है, सेंट्रल सेक्टर में है, और उसके साथ साथ कौन सी स्कीम है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में है। आप देख सकते हैं आरकेवीवाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, माइक्रो इरिगेशन फंड है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री। और इसके साथ साथ आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था कृषि उन्नति योजना। एनएफएसएम है, जिसके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सबमिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ऑयल सीड ऑयल पाम मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बैम्बू मिशन, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द एनईआर रीजन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं। ओके, इनको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे, और सारी एक साथ डिस्कस कर भी लेंगे तो फिर वो आपको याद नहीं रहेंगी, इसलिए अच्छा है कि कुछ कुछ चीजें डिस्कस की जाए। ओके, तो ये सारी स्कीम्स है, आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वर्क कर रही है वो तीन टाइप की स्कीम्स में है, जिसमें कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसके साथ साथ जो कृषि उन्नति की स्कीम्स है उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्लस सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोनों ही है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है, उसमें कौन कौन सी स्कीम है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, उसके साथ साथ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी स्टैब्लिश किया गया है। ड्रोन्स की हेल्प ली जा रही है ताकि इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ गवर्नमेंट इसको बढ़ा रही है किसके थ्रू, एफपीओस के थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। तो जब भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स कहते हैं ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा भी देखें, हालांकि गवर्नमेंट एग्जाम्स तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होते ही है, बट हमें नजर जरूर बनाए रखनी है। नाबार्ड ने इनिशिएट किया है जीवा प्रोग्राम। जीवा का क्या फुल फॉर्म है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, एवरेज इनकम ऑफ फार्मर कितनी है, 10,218 है। ये नेसो एनएसएस का जो सर्वे है 70th उसके अकॉर्डिंग और 77th राउंड के अकॉर्डिंग है। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगेन ये लॉन्च किया गया या फिर दिया जाता है, फार्मर प्रोटेस्ट में बैठे हैं इसलिए इसकी बात ज्यादा होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है, और जो एमएसपी इस बार दिया जा रहा है वो यहाँ पे मेंशन है। क्योंकि अभी फिर से कोई एग्जाम नहीं है तो इसको हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप देखेंगे हर साल इसमें 100 या 110 रुपए का इंक्रीज होता है। टोटल 22 क्रॉप्स है जिनके एमएसपी दिया जाता है। शुगर केन हमारी एफआरपी के अंदर होती है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस। माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताइए कि कौन से स्टेट में माइक्रो इरिगेशन सबसे ज्यादा है, मतलब कौन सा स्टेट है जहाँ पे इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। ओके, ये कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है। माइक्रो इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है, इतना तो आप समझ ही गए, ड्रिप और स्प्रिंकलर की बात हो रही है। मतलब कि ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो हमारी स्कीम है ये किस पे फोकस करती है, वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ाने में, और वो भी किसके थ्रू, माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन बोले तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। गवर्नमेंट क्या करती है, असिस्टेंस दे रही है 55% फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 45% फॉर द फार्मर्स
अदर फार्मर्स को वो अगर इस टाइप की चीजें इंस्टॉल करते हैं तो ओके। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए एडिशनल इसमें दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सटेंट है माइक्रो इरिगेशन का। इसके साथ साथ माइक्रो इरिगेशन फंड एक स्टैब्लिश किया गया है 5000 कॉर्पस के साथ, ना वो जिसको नाबार्ड क्या करता है, मैनेज करता है। इंटरसबवेंशन इसमें दी जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल ही रही थी 5 साल के लिए, बीच में नई स्कीम आ गई, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अब ये सह योजना मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके साथ ही इसको चिपका दिया गया है यूनियन कैबिनेट ने, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। सेंट्रल सेक्टर की सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या एम है? टू फॉर्मलाइज द फिशरीज सेक्टर एंड सपोर्ट फिशरीज एमएसएमई। एमएसएमई में भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को जहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर रहा है 6000 करोड़ रुपीस के से ऊपर, वहां पे नेक्स्ट 4 ईयर को उनको यहाँ पे सबवेंशन दी जाएगी। और यहाँ पे आप जो इसका एस्टिमेटेड आउटले है वो 50% फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस, और बाकी जो 50% है वो बेनिफिशियरी का या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो ये है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हम कह सकते हैं जो पीएम किसान की जो 16th इंस्टॉलमेंट थी वो रिलीज की गई, जिसको अभी हमने पढ़ा भी। महाराष्ट्र में दी गई 11 करोड़ एलिजिबल बेनिफिशियरीज को, और अभी तक 3 लाख करोड़ से इससे ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं। लॉन्च की गई थी फरवरी 2019 में। 6000 रुपीज पर ईयर दिए जाते हैं हर फार्मर को 3 इंस्टॉलमेंट में। तो जो अभी इंस्टॉलमेंट दी गई है ये हम कह सकते हैं कि दिसंबर से लेकर मार्च तक की थी, इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट करंट एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द फेब्रुअरी मंथ। ये इतने ही थे, और ये मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें आपको इससे जानने को मिलेंगी। जो 1-2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कि कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।